हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उन्हें पद से हटाया गया? इसका आंसर है रूस। वो रूस के थे और रूस में कोरोना वायरस का दायरा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। और अगर आंकड़े की बात करें तो 30 अप्रैल तक ये आंकड़े जो है 1 लाख को पार कर गई हैं और मरने वालों की संख्या 1000 से ज़्यादा है। मिखाइल मिशुस्तिन जनवरी में वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे और रूस के उनको कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद वो पीएम पद से हट गए और उनकी जगह कार्यकारी प्रधानमंत्री आंद्रे बेलारूस कार्यकारी प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रपति पुतिन ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। और इससे पहले भी बोरिस जॉनसन भी पॉजिटिव पाए गए थे। वो यूके के प्रधानमंत्री थे। हालांकि अभी उनकी तबीयत काफ़ी ठीक है और वापस वे अपने जो है प्राइम मिनिस्टर का काम उनका जारी है। अगला क्वेश्चन है, एक्टर ऋषि कपूर का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। वह किस तरह के कैंसर से जूझ रहे थे? इसका आंसर है ल्यूकेमिया। तो 67 साल के थे और मुंबई हॉस्पिटल में इनकी डेथ हुई है। चेस्ट इन्फेक्शन बुखार के कारण सांस लेने में तकलीफ हुई और 29 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अगले ही दिन इनका निधन हो गया। ल्यूकेमिया कैंसर की बीमारी होती है और ये इसी बीमारी से जूझ रहे थे। और ल्यूकेमिया क्या होता है? यह एक तरह की ब्लड कैंसर बीमारी है जो वाइट ब्लड सेल्स की संख्या को बढ़ा देता है और शरीर को चलाने के लिए या खून की ज़रूरत होती है तो खून की मात्रा कम हो जाती है इसकी वजह से। तो जो ब्लड सेल्स हैं ये अलग तरह के हो जाते हैं। आसानी भाषा में कहूँ तो ब्लड सेल्स अच्छे भी होते हैं और ख़राब भी होते हैं। और जब ब्लड सेल्स बढ़ने लगते हैं, वाइट ब्लड सेल, तो ये बीमारी होती है जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। तो ब्लड सेल्स में आप जानते ही हैं, ब्लड में कई तरह के सेल्स होते हैं, जैसे वाइट ब्लड सेल्स जो कि संक्रामक बीमारियों से लड़ने में मदद करता है या कोई इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने में मदद करता है। बॉडी के इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। दूसरा होता है रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, जो कि ऑक्सीजन का वहन करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है अलग अलग हिस्सों में, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में ले जाता है। और तीसरा होता है प्लेटलेट सेल्स, जो खून के थक्के को बनने से रोकता है। ल्यूकेमिया जो कैंसर है, खास तौर पर वाइट ब्लड सेल्स प्रभावित होते हैं। इसमें ये वाइट ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स पर हावी हो जाता है और शरीर के जो स्वस्थ रहने में आम भूमिका निभाते हैं वो नहीं कर पाते हैं। प्लेटलेट उस पर भी हावी हो जाता है। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो प्लेटलेट सेल्स पर भी हावी हो जाता है और वाइट ब्लड सेल्स इतना ज़्यादा मात्रा में हो जाता है जिससे कि शरीर के दूसरे अंगों में भी दिक्कत होने लगती है, यानी कि वो अंग काम करना बंद कर देते हैं। और ये जो कैंसर है वो बोन मैरो पर भी असर डालता है। बोन मैरो मतलब जो एक हड्डियां होती हैं, खास तौर पर जो जांघ की बड़ी हड्डी होती है, बड़ी हड्डी में ये बोन मैरो पाया जाता है और यह सॉलिड टिश्यू होता है। बोन मैरो हर दिन करोड़ों की संख्या में नए ब्लड सेल्स बनाता है, जिसमें ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स होता है। लेकिन ल्यूकेमिया होने के कारण लोगों की शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा वाइट सेल्स बनने लगते हैं और ये किसी भी रोग से सामान्य तरीके से नहीं लड़ पाते हैं, जैसे कि आरबीसी और प्लेटलेट लड़ते हैं।
बोन मैरो में दिक्कत की वजह से ही ब्लड सेल वो ठीक से नहीं बन पाते हैं, फिर हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट की मात्रा कम होने लगती है और ख़राब ब्लड सेल्स धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और शरीर का काम करना बंद कर देता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगती है और मौत हो जाती है। और ये बीमारी वंशानुगत या धूम्रपान की वजह से हो सकती है। इसका इलाज क्या है? कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, बोन मैरो ट्रीटमेंट, ट्रांसप्लांट। और ये इलाज जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऋषि कपूर का भी हुआ था और न्यूयॉर्क में हुआ था। ऋषि कपूर की पहली फिल्म कौन थी? मेरा नाम जोकर 1970 में। और आखिरी फिल्म कौन थी? शर्मा जी नमकीन। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व यानी यूएन एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है टी.एस. तिरुमूर्ति। 29 अप्रैल को वहां पर उनकी नियुक्ति की गई है। अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में चेन्नई के रहने वाले हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। और इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन की जगह ली है, जो पहले वहां 4 साल से अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में काम किया है। यूएन में अस्थायी प्रतिनिधित्व क्या होता है? यूएन के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं उनका सबका एक डिप्लोमेटिक मिशन होता है। वहाँ पर टीम होती है और तो उस टीम को जो हेड करता है उसे अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में चुना जाता है और उनका दफ्तर न्यूयॉर्क सिटी में होता है। यूएन के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है सुरेन एन पटेल। तो ये मशहूर बैंकर हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार निरोधी आयोग यह संस्था है और 29 अप्रैल को इनको शपथ ग्रहण कराया गया है और इनको शपथ किसने दिलाई है? सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन संजय कोठारी ने। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए संजय कोठारी भी नियुक्त किए गए हैं प्रधानमंत्री की केंद्रीय नियुक्ति समिति के द्वारा। और सुरेन एन पटेल को भी चुना गया है और ये पहले आंध्रा बैंक के सीईओ और एमडी रह चुके हैं। 2015 में ये सीईओ और एमडी बने थे आंध्रा बैंक के। सतर्कता आयुक्त क्या होता है? इसके अंडर में केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन काम करता है। अगला क्वेश्चन है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अंतरिम एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? इसका आंसर है नीरज व्यास को और 29 अप्रैल को इसकी घोषणा की गई है। और ये किसकी जगह लेंगे? संजय गुप्ता की, और जो कि 4 मई को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 30 अप्रैल को और इसी दिन योजना की शुरुआत हुई थी। और इसका ऑफिशियल नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे इंग्लिश में PMJAY बोलते हैं। इसके द्वारा भारत की बहुत बड़ी आबादी को हर साल लगभग 5 लाख तक का बीमा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्लोवेनिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है नम्रता एस कुमार। स्लोवेनिया एक यूरोपीय देश है। इसकी सीमा जो है हंगरी से, इटली से, क्रोएशिया और ऑस्ट्रिया से मिलती है। और इसका कैपिटल क्या है? जुब्लजाना। और मुद्रा क्या है इसका? यूरो। राष्ट्रपति कौन है? बोरुत पहोर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ऑस्ट्रिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया? इसका आंसर है जयदीप मजूमदार। और ऑस्ट्रिया जो है ये एक यूरोपीय देश है। इसकी बॉर्डर
शेयर किन किन देशों के साथ करती है? जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, स्लोवेनिया, हंगरी से शेयर करती है। और इसकी कैपिटल क्या है? वियना। और मुद्रा क्या है? यूरो। राष्ट्रपति कौन है ऑस्ट्रिया के? अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। और ज़रा सी भी अगर आपको जानकारी मिली हो, हेल्पफुल रहा हो, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।